हेलो, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एएस अकाउंट्स के सिलेबस में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है। और ये बहुत रियरली टेस्ट होता है, लेकिन एमसीक्यूज में ये कॉमनली टेस्ट हो रहा होता है। तो एमसीक्यूज में हमेशा आपको उसके एक से दो एमसीक्यूज मिल जाएंगे। पी2 में लेकिन ये रियरली कभी टेस्ट हुआ है, लेकिन ये हो भी सकता है। तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। तो जब भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मैं बात करता हूँ, तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो कॉस्ट और एनआरवी वाला जो कंपैरिजन है सर, उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्टिंग में, इट फोकसेस मोर ऑन हाउ कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। यूजुअली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई होती है या ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई होती है, वो कॉस्ट एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होती है। तो इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन का उस चीज़ पर फोकस है। तो ये दोनों एक्चुअली आपके कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। तो फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यानी जो पहले परचेज करेंगे उससे पहले या तो सेल करेंगे, और इन केस ऑफ रॉ मटेरियल पहले उसको यूज करेंगे। तो यूजुअली अपने सुपरमार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, या जैसे चिकन की और ये मीट की शॉप्स होती हैं। तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो गुड्स उन्होंने पहले परचेज किए हुए होते हैं, पहले उनको वो सेल करने की कोशिश, पहले वो उनको सेल करते हैं। तो जो बड़ी मार्ट्स हैं, ये सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि जो गुड्स शेल्फ पे सेल होने के लिए लगे हुए होते हैं, वो नियर एक्सपायरी होते हैं या उनको एक्सपायर होने में कम टाइम रह गया होता है, क्योंकि वो उन्होंने पहले परचेज किए हुए होते हैं। तो उनकी प्रायोरिटी है कि पहले ये सेल हो जाए, वरना ऐसा ना हो कि एक्सपायर हो जाए तो इन्वेंट्री लॉस होगा। वेरेज जिन गुड्स की एक्सपायरी डेट ज़्यादा है या जिनको एक्सपायर होने में टाइम ज़्यादा है, तो उनको फिर पहले वेयर हाउस में स्टॉक किया जाता है, बाद में उनको शेल्फ पे रख के सेल किया जाता है। हम अपने नॉर्मली घर में भी यही करते हैं कि जो चीज़ें पहले खरीदी हुई होती हैं, फ्रोजन आइटम्स हैं या ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, पहले उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आफ्टर सम टाइम खराब हो जाएंगी, स्पॉयल हो जाएंगी। और नई चीज़ अगर खरीदी हुई होती है, जो रिसेंट परचेजेस होती हैं, उन चीज़ों को हम बाद में यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फीफो ही है। अब इसके भी दो सब मेथड्स होते हैं, पीरियोडिक और परपेचुअल। तो देखिए, पीरियोडिक आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, वो सिर्फ आपका जो भी पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का एंड है, उस पर सिर्फ एक बार कैलकुलेट की जाएगी। तो जिस डेट में भी अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, उस पर इन्वेंट्री की वैल्यू बस एक बार हम कैलकुलेट करेंगे। तो पीरियोडिक डेफिनेटली थोड़ा सिंपलर मेथड होगा इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने का। तो इस पे पहला फोकस होता है हमारा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स है, उसको कैलकुलेट करने में। सही है, ये यूनिट्स पे फोकस है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस, आप से माइनस लेस सेल्स यूनिट्स करते हो तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स पे आ जाएगी। तो पहले ये आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स पे देगा। और फिर फीफो में ये करना होता है कि कैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से। और ये कॉस्ट पर यूनिट आपका डिफर करेगा, ये फीफो में डिफरेंट होगा, ये एफको में आपका डिफरेंट होगा। तो जो सबसे रीसेंट परचेजेस है फीफो में, उसमें से इन्वेंट्री बच रही होगी। तो वो जो रीसेंट इन्वेंट्री जितने भी कॉस्ट पर यूनिट परचेज की होगी, हम उस पर इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। और अभी अगर आपको इतने मेक सेंस नहीं कर रहा, तो जब मैं क्वेश्चंस की वीडियोस करूंगा, तो उस पर प्रॉपर्ली कैलकुलेशंस आप लोगों को समझाऊंगा कि कैलकुलेशंस करनी किस तरह है। अभी तो मैं से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ सिंपल लेवल पे। और फिर या तो वो यहाँ रुक जाएगा, या आपसे पे वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलवाएगा, या वो इनकम स्टेटमेंट भी आपसे बनवा सकता है। इसके बाद सेकंड मेथड आपका एफको है। यूजुअली दिस स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो इसमें होता ही है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, हम उसको एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। और एवरेज कॉस्ट इनफैक्ट एक फार्मूला से कैलकुलेट होती है। लेकिन इसके भी अपने दो सब मेथड्स हैं, पीरियोडिक, परपेचुअल। बाय द वे मैं आपको एफको में पहले बताया तो परपेचुअल में क्या करते हैं, फीफो में मैंने नहीं डिस्कस किया, भूल गया।
अब मैं आपको फीफो में बता दूंगा परपेचुअल में हम क्या करते हैं। तो इस पे पीरियोडिक में वही के एट द एंड ऑफ पीरियड इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट्स की कैलकुलेशन दोनों के लिए सेम है। तो जैसे अगर आपने फीफो के यूनिट्स निकाले हुए, तो वही आप एफको में यूज करेंगे, यूनिट सेम होंगे। अब सिर्फ इस पे कॉस्ट पर यूनिट एफको में ही एवरेज कॉस्ट के फॉर्मूला से कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये इसका फॉर्मूला है। और इनफैक्ट ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, यहाँ मैंने सिंप्लीफाई करके रखा है ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हमें एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है उस पीरियड की, और जो भी परचेजेस करिए परचेज की कॉस्ट, डिवाइड बाय ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स और परचेजेस के यूनिट्स। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो एवरेज कॉस्ट है एवको में करनी कब है कैलकुलेट, चाहे पर पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो। देखिए पीरियोडिक में आपको सब इन्फो सॉरी एक बार निकालनी है, तो एंड ये जो अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो रहा होगा, तो आपको सिर्फ एक बार एवरेज कॉस्ट फार्मूला से कैलकुलेट करनी है। फिर सबसे पहले तो बता दो कि परपेचुअल मेथड में होता क्या है। तो पहले तो परपेचुअल मेथड की आपको कोई बात ये समझनी है कि इसमें हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हर डेट या हर ट्रांजैक्शन के बाद निकालते हैं। यानी जब भी सेल्स की ट्रांजैक्शन होगी, जब भी परचेजेस की ट्रांजैक्शन होगी, या रॉ मटेरियल जब प्रोडक्शन में यूज होगा, तो आपको आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो परपेचुअल के लिए इनफैक्ट टेबल प्रिपेयर किया जाता है, या वो आपको टेबल देगा, या वो जैसे क्वेश्चन में अगर आपसे स्पेसिफिक डेट्स में स्पेसिफिक डेट्स के लिए स्पेसिफिक वैल्यूज कैलकुलेट कराएगा, तो आप लोग को वहाँ समझ जाना है कि परपेचुअल मेथड से क्वेश्चन करवा रहा है आपसे एग्जामिनर। तो परपेचुअल में ये कि एफ को में थोड़ा डिफरेंट इस तरह हो जाएगा कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट है ना, अब देखिए परपेचुअल में क्या होगा कि जब भी आप कोई परचेजेस करेंगे ना, तो उस वक्त आपको एवरेज कॉस्ट रिकैलकुलेट करनी होगी। और उसके बाद जब तक परचेजेस वो करेगा नहीं, जब तक आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। तो ये भी जब क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। वेरियस पीरियोडिक में फीफो में वही के क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड निकालेंगे। परपेचुअल में सिर्फ ये होगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हर ट्रांजेक्शन के बाद कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद जो रिसेंट परचेजेस में से ही आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बच रही होगी, वो जिस कॉस्ट पे भी आपने परचेज किया उसको उसी पे वैल्यू कर देना है। तो फिर फीफो में आपका ऐसा फार्मूला वाला इशू नहीं है। और ये जो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है, पीरियोडिक हो या परपेचुअल हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा। ऑल्दो उनकी यूजेज डिफर करती है दोनों मेथड सब मेथड्स में। और कभी कोई ग्रॉस प्रॉफिट आपसे प्रॉफिट निकलवा लेता है, तो जैसा हम अभी तक कैलकुलेट करते हैं वैसे ही निकलेगा। यूनिट्स जो सेल हुए उनको सेलिंग प्राइस से कराते रेवेन्यू आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स और उसकी जो भी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कराते ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। परचेजेस के लिए जितने भी यूनिट्स परचेज किए, जिस जिस कॉस्ट पे जितने जिस कॉस्ट पे भी किए उसके मल्टीप्लाई कराते परचेज कॉस्ट आ जाएगी। जो मेन डिफरेंस है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का होता है। तो अगर ये फीफो से कैलकुलेट करें, तो फीफो से जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आई है वो यूज होगी। अगर एफको मेथड से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, तो सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू में डिफरेंस होगा। वो आपकी फिर एफको के बेसिस पे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली होगी वो यूज कर ली जाएगी। तो आई होप सो आप लोग को सर्टेन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और क्वेश्चन से प्रोबेबली और क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को।